सुप्रभातम प्यारे बच्चों। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्धारित हिंदी विषय के अंतर्गत सहायक पुस्तक के रूप में विद्यमान कृतिका के अंतर्गत शिवपूजन सहाय जी के द्वारा रचित माता का अंचल नामक इस पाठ के सारांश का हम लोग अध्ययन करेंगे। माता का अंचल पाठ का सारांश। माता का अंचल शिवपूजन सहाय द्वारा लिखा गया है, जिसमें लेखक ने अपने माता पिता के साथ बचपन के आत्मीय लगाव को खूबसूरत तरीके से व्यक्त किया है। इस पाठ में ग्रामीण संस्कृति का अद्भुत चित्रण है, साथ ही साथ ग्राम्य लोकोक्तियों का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है, जैसे जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। और ऐसे कई लोकोक्तियाँ इस पाठ में मौजूद हैं। लेखक का बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ होता है, जिसे सब घर में या यूँ कहें खास करके उसके पिताजी प्यार से उसे भोलानाथ कह करके बुलाया करते थे। लेखक भी अपने पिता को बाबूजी और माता को मैया कह करके पुकारा करते थे। बचपन में लेखक ज़्यादातर वक्त अपने बाबूजी के सानिध्य में गुजारा करते थे। वे अपने पिता के साथ ही सोते, सुबह जल्दी उठते और पिताजी के हाथों से स्नान करने का सुख भी प्राप्त करते थे। जब लेखक के पिताजी रामायण का पाठ करते, तब वे उनके बगल में बैठकर आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। पिता की नज़र जब लेखक पर पड़ती तो वे लजाकर आईना नीचे कर देते थे। इस बात पर लेखक के पिताजी मुस्कुरा देते थे। लेखक अपने माथे पर तिलक लगवाकर खुश हो जाते थे। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों का दाना खिलाने के लिए ले जाते थे और राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालते थे। लौटते हुए उसे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झुलाते। घर आकर जब वे उसे अपने साथ खाना खिलाते तो माँ को कौर छोटे लगते थे। लेखक की माँ जब पक्षियों के नाम के निवाले कौर बनाकर उनके उड़ने का डर बताती तो लेखक बड़े चाव से उस निवाले को अपने मुंह में ले लेते थे। फिर लेखक की माँ अचानक उसे पकड़ के अपने आगोश में भर लेती थी और उसके सिर पर कड़वा तेल डाल देती थी। लेखक रोने लगते थे। उसके पिताजी लेखक की माँ पर गुस्सा हो जाते। रोने के बावजूद भी माँ बालों में तेल डाल कंघी कर देती थी। कुर्ता टोपी पहनाकर चोटी गूंथकर फूलदार लट्टू लगा देती थी। लेखक रोते रोते बाबूजी की गोद में बाहर आते ही वे बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते थे। वे चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते थे। मिठाइयों की दुकान लगाया करते थे। घरौंदे के खेल में खाने पीने की चीज़ें तथा मिठाइयों की दुकान लगाया करते थे। घरौंदे के खेल में खाने वालों की पंक्ति में आखिरी में चुपके से बैठ जाने पर जब लोगों को खाने से पहले ही उठा दिया जाता तो वे पूछते कि भोजन फिर कब मिलेगा। लेखक से उनके पिताजी का बेहद लगाव था। वे कभी उसके हाथों को चूम लेते तो कभी दाढ़ी मूछ गड़ाकर मस्ती करते, कुश्ती खेलते और बार बार हार जाते थे। लेखक अपने दोस्तों के साथ आसपास के छोटे मोटे सामान को जुटाकर इतनी रुचि से खेलते कि उन लोगों को देखकर सभी खुश हो जाते थे। एक बार रास्ते में आते हुए लड़कों की टोली ने मूसन तिवारी को
बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा कहकर चिढ़ा दिया। मूसन तिवारी ने उनको खूब खदेड़ा। जब वे लोग भाग गए तो मूसन तिवारी पाठशाला पहुंच गए। अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। यह सुनकर पिताजी पाठशाला दौड़े दौड़े आए। अध्यापक से विनती कर पिताजी उन्हें घर ले आए। फिर वे रोना धोना भूलकर अपने मित्र मंडली के साथ हो गए और खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। चिड़ियों के उड़ जाने पर जब एक टीले पर आगे बैठकर चूहे के बिल में उसने आसपास का भरा पानी डाला तो उसमें से एक सांप निकल आया। डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते हुए लेखक लहूलुहान स्थिति में जब घर पहुंचा तो सामने पिता को बैठकर हुक के गुड़गुड़ाते हुए देखा। पिता के साथ सदा अधिक समय बिताने के बाद भी उसे अंदर जाकर माँ से चिपटने में सुरक्षा महसूस हुई। माँ ने घबराते हुए और चिंतित अवस्था में अंचल से उसकी धूल साफ की और हल्दी लगवाई। बेशक लेखक को तब माँ की ममता पिता के प्यार दुलार से ज़्यादा मजबूत और प्रगाढ़ लगी। शायद उस वक्त माँ का आंचल लेखक के लिए किसी महफूज आशियाने से कम न था। इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ के अंतर्गत माता का अंचल नामक पाठ के सारांश का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।